हम जीवन में धन के पीछे बहुत घूमते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आती है? क्यों लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती? क्यों अक्सर हमारे घर में दरिद्रता वास करके रखती है? तो सबसे पहले तो एक बात जान लो, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों कौन है? जानते हैं? लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों कौन है? क्या संबंध इन दोनों का? इन दोनों का संबंध है बहन का। दरिद्रता और लक्ष्मी ये दोनों बहनें हैं। जहां लक्ष्मी जाती है वहां दरिद्रता नहीं जाती, और जहां दरिद्रता जाती है वहां लक्ष्मी नहीं जाती है। एक बार श्री नारायण लक्ष्मी जी के साथ विचरण करने के लिए गए, ध्यान देना। तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे, वहां दरिद्रता बैठी हुई थी। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, मेरी बहन भी वहां बैठी है, उससे मिलते चलते हैं। तो भगवान बोले चलो अच्छी बात है। गए और जाकर के उस वृक्ष के नीचे पहुंचे। भगवान वहां कुछ देर रुके, फिर भगवान के बाद में मन में आया तो लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, आज लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं इस पीपल के वृक्ष को वरदान देता हूं कि जो भी इस पीपल के वृक्ष के पास आकर के 7 दिन दीपक जलाएगा या दीपक रखेगा, उसके घर संपदा का वास होगा, उसके घर लक्ष्मी का वास होगा। अब इतना भगवान ने जब कहा तो दरिद्रता तो पहले से वहां विराजमान थी। दरिद्रता ने सुना तो कहा वाह, धन्य है प्रभु आप तो अभी आए हैं और आपने 7 दिन का तय कर लिया। अरे मैं तो यहां पहले से बैठी हूं, तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जो पीपल के नीचे जो दीपक लगाएगा उसके घर लक्ष्मी जाएगी, संपदा जाएगी, लेकिन मैं तो यहां पहले से बैठी हूं पीपल के नीचे। तो इसमें भाई मेरा भी समय होना चाहिए। तो भगवान बोले बताओ क्या चाहती हो? तो कहा कि मैं चाहती हूं कि आपने कहा कि 7 दिन जो दीपक जलाएगा पीपल के नीचे उसके घर लक्ष्मी जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि 6 दिन आप ले लो, लेकिन 1 दिन हमें दे दो। भगवान बोले ले लो, कौन सा दिन चाहिए आपको? तो कहा कि 6 दिन कोई भी इसके नीचे दीपक जलाए, लक्ष्मी जाए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन रविवार के दिन जो भी व्यक्ति यहां आएगा पीपल के नीचे, मैं दरिद्रता उसके साथ उसके घर पीछे पहुंच जाऊंगी। भगवान बोले अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। भगवान ने तुरंत पलट दिया, भाई ऐसा थोड़ी होने देंगे प्रभु। तो भगवान ने तुरंत पलटवार करके कहा कि देखो दरिद्रता, यदि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई दीपक लगाने आता है रविवार के दिन, या फिर कोई पूजा सामग्री लेकर के आता है, तो उसके साथ तुम नहीं जाओगी। यदि कोई पूजा करने के लिए आता है तो तुम उसके साथ नहीं जाओगी, उसके साथ लक्ष्मी जाएगी। और यदि रविवार के दिन कोई खाली हाथ पीपल के नीचे पहुंच गया तो तुम उसके साथ जा सकती हो। दरिद्रता प्रसन्न हो गई। अच्छा, ये जो लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों है ना, इनको भगवान विष्णु का वरदान है। और वरदान क्या है? ये दोनों पूरे भूमंडल पर प्रातः काल भ्रमण करने जाती हैं, दोनों की दोनों। इसलिए तो कई लोग घर पे बाहर ब्रह्म मुहूर्त में चौका डाल देते हैं, जल छिड़क देते हैं,
सुबह से पूजा आदि कर देते हैं, रंगोली आदि बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मी जी विचरण के लिए निकलें तो घर को साफ सुथरा देख करके घर में प्रवेश कर जाए, यही है ना। लेकिन अकेली लक्ष्मी नहीं आती, ध्यान देना, दरिद्रता भी साथ में आती है। दोनों विचरण के लिए निकलती हैं। और जिस घर में कई लोग दरिद्रता को रोकने के लिए नींबू मिर्ची भी टांग करके रखते हैं, देखा है ना आपने कई जगह, कई लोग दुकानों पर, कोई घर के बाहर महाराज नींबू मिर्ची टांग करके रखते हैं। ये नींबू मिर्ची किसका भोजन है? तो कहा ये भोजन है दरिद्रता का। और जहां जिस घर में मिष्ठान आदि रखे रहते हैं, जिस घर में मिठाइयाँ रखी रहती हैं, जिस घर में खाने योग्य अच्छी वस्तु रखी रहती है, उस घर में लक्ष्मी जी तुरंत प्रवेश कर जाती है। और जहां नींबू मिर्ची आपके घर में यदि अंदर कहीं रखी हुई है, चाहे रसोई में, चाहे फ्रिज में, चाहे डलिया में, कहीं भी एक साथ दोनों वस्तुएं रखी हो तो दरिद्रता तुरंत भाग करके उस घर में पहुंचती है। इसलिए लोग क्या करते हैं? तो कहा कि लोग नींबू मिर्ची को लेकर के द्वार पर टांग देते हैं, अर्थात लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश कर जाए लेकिन दरिद्रता बाहर के बाहर ही भोजन पा करके चली जाए, अंदर प्रवेश ना करे। इसलिए द्वार पर नींबू मिर्ची को टांग दिया जाता है। कई घरों में होता है ना, कई लोग कहते हैं कि जरा जरा सी बात पर खिचखिच होती रहती है महाराज। हाँ, कहीं जरा जरा सी प्लेट कटोरी पे ही लड़ाई हो जाती है, कहीं जरा सा पानी ढुल जाता है तो सास बहू में लड़ाई हो जाती है, कोई बर्तन इधर के उधर हो गया सो महाराज तुरंत लड़ाई चालू हो गई। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये शास्त्र सम्मत बात है कि अगर इन वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है तो इससे महाराज घर में किचकिच होती ही रहती है, कभी शांति नहीं रहती उस घर में। इनको एक साथ कभी ना रखें। अगर आपको सीखना है तो हमें महाराष्ट्र के लोगों से सीखना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? लोग तो महाराज सूर्योदय होने के बाद उठते हैं, तब बुहारा लगाते हैं, झाड़ू निकालते हैं घर में, कब की लक्ष्मी जी घूम के चली जाती हैं, घर में घुस के देखती हैं, अरे राम 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 राम, यहाँ तो सब देखो खर्राटे मार करके सो रहे हैं, यहाँ मेरा क्या काम। सो दरिद्रता को भेज देती है कि तू इस घर में जा। और जिस घर में लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के पूजा बंदन आदि करते हैं, जिस घर में जल का बुहारा लगा दिया जाता है, सुबह से पूजा बंदन आदि हो जाती है, उस घर में लक्ष्मी मैया जा कर के बैठ जाती है। दरिद्रता आने का यही कारण है कि आज लोगों की जो दिनचर्या है वो खराब हो चुकी है, वो बिगड़ चुकी है। धन में उन्मत्त कभी मत होना, क्योंकि यदि धन के मारे अगर घमंड में, अभिमान में यदि हम आ गए तो ये धन का घमंड महाराज ठाकुर जी बहुत जल्दी उतार देते हैं। अक्सर बड़े बड़े घरों में पैसा भी बहुत रहता है लेकिन दरिद्रता भी वहां पूरी तरह से वास करके रहती है। आज कुबेर महाराज के धनाढ्य पुत्र नलकुबर मणिग्रीव अहंकार के मारे जड़ बन गए। कहीं हमारा भी ये हाल ना हो, अहंकार बिल्कुल मत करना। क्योंकि कहा जाता है अपने जीवन में झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जो जीवन में महाराज अकड़ गया है, जो अहंकार के मारे किसी को कुछ समझता नहीं है, समझ लेना वो जिंदा मुर्दा है।
मरा हुआ है, जीते जी मरा हुआ है। और जहाँ जिनके जीवन में अहंकार नहीं है, जो सरल है, जिनका स्वभाव बड़ा मधुर है, ऐसे व्यक्ति ही समाज में सच्चे मानव कहलाने योग्य हैं।